परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कठिन विषयों को सरल सुबोध भाषा में व्यक्त करते थे। वे दृष्टांतों के द्वारा गूढ़ शास्त्र वचनों को भी लोगों को हृदयंगम करा देते थे। उन्होंने कई कल्याणकारी लेख लिखे हैं और उनके प्रवचन जीव को मुक्ति दिलाने वाले हैं। भगवती राधा रानी की कृपा, उन्हीं की प्रेरणा एवं परम पूज्य भाई जी महाराज की कृपा से हम उनके लेखों एवं उनके प्रवचनों का संकलन इस नए श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज की कड़ी है विशुद्ध प्रेम। भाई जी महाराज कहते हैं, जहाँ प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है वहाँ प्रेम की विशुद्धि बनी रहती है। जहाँ प्रेम किसी दूसरे आधार पर उपस्थित हो गया और किसी दूसरे को वह चाहने लगा, तब वह प्रेम कलंकित हो जाता है और उस प्रेम का केवल प्रेम नाम मात्र रह जाता है। एक कथा है, समर्थ रामदास जी महाराज शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी ने अपना सारा राज्य समर्थ गुरु रामदास जी को समर्पित कर दिया था। रामदास जी ने उसे स्वीकार किया था और भगवा झंडा उस राज्य का निशान बना। रामदास जी ने राज्य के अमात्य के रूप में शिवाजी को नियुक्त करके राज्य का संचालन उन्हें सौंप दिया। उन्होंने कहा कि तुम राजा के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का संचालन करो। वे संचालन करने लगे। रामदास जी महाराज बड़े सिद्ध पुरुष थे। वे महात्मा थे, संत थे। संतों के पास जब भीड़ लगती है तो वह भीड़ केवल प्रेमियों की ही नहीं होती। न मालूम कितनी कितनी भावना से लोग आते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, किसी को उपाधि चाहिए, किसी को पाप नाश चाहिए, किसी का पुण्य उदय होना चाहिए, किसी पर कोई देवता प्रसन्न हो जाए, किसी को कहीं लाभ हो जाए। इस प्रकार न मालूम कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब मैं अपनी अनुभव की बात कह रहा हूँ। इन भावनाओं से जमा हुए लोग तभी तक रहते हैं जब तक मिलने की आशा होती है, नहीं तो सब भाग जाते हैं। जो रह जाते हैं वे ही सत्य होते हैं। एक महात्मा ने मुझे एक सच्ची घटना सुनाई। उन्होंने कहा, एक महात्मा थे, उनके बहुत भक्त थे। वे कहते थे कि हम तो आपके चरणों की पूजा करेंगे, हम तो आपके चरण का अंगूठा धोया पिएंगे। सब अंगूठा पीने के लिए आतुर। महाराज को कोढ़ हो गया, शरीर से मवाद चूने लगा। अब वहां एक बचा, बाकी निकल गए। उसने कहा, जैसे मैंने स्वस्थ और सुंदर चरणों का चरणोदक पान किया है, उसी प्रकार आपकी अस्वस्थता में भी पान करूंगा। वह पान करने से कोढ़ी हो गया, दोनों ही कोढ़ी हो गए। अब लोगों ने कहा, हम लोग तो बुद्धिमान निकले, बच गए, परंतु उन दोनों का कोढ़ तो माइक था जो समाप्त हो गया। वैसे आने वाले सभी लोग चले गए। इसी प्रकार की एक घटना रामदास जी महाराज के जीवन में भी एक बार हुई। रामदास जी के पास भीड़ लग गई। सुबह से रात 2 बजे तक रामदास जी महाराज न सो सके न उठ सके। सब भगवान का भजन करें और सभी कहें कि हम बड़े प्रेमी हैं। प्रेमी तो कोई था नहीं, परंतु कोई भी रंच मात्र भी अपना प्रेम कम नहीं मानता था। सभी मानते थे कि हमारा उससे अधिक है, परंतु यह कोई नहीं मानता कि मेरे में प्रेम कम है। और ऐसा यदि कभी कहता तो व्यंग में ही कहता कि हमारा तो कम रिश्ता है आपके प्रति। वहां पर सभी प्रेम का दावा करने लगे। अब रामदास जी महाराज को मुश्किल हो गई। रामदास जी ने सोचा, इस परेशानी से छुटकारा कैसे मिले। वे महात्मा थे। उन्होंने एक युक्ति निकाली। एक दिन उनका पैर फूल गया, पैरों में सूजन आ गई। उन्होंने पैरों में पट्टी बांध दी और कराहने लगी। लोग इकट्ठा हो गए और बोले, महाराज दर्द बहुत है, क्या करें? डॉक्टर वैद्य बुलाएं? लोग दवा लाने लगे, धन लगाने लगे। केन प्रकारेण महाराज का दर्द समाप्त होना चाहिए। हमारे प्राण चले जाएं, परंतु आपका दर्द मिट जाए, आपका पैर ठीक हो जाए। महाराज भी सबके सुनते रहे। दूसरे दिन सारी मंडली बैठी थी, सारे त्याग करने को तैयार थे। लोगों ने सोचा कि आखिर महाराज जी कौन सा त्याग यहाँ पर मांगेंगे। महाराज जी बड़े दक्ष थे। उन्होंने कहा, मैंने इसकी दवा सोच ली है, किसी और उपाय से तो यह अच्छा होगा नहीं। इस पैर के अंगूठे में मवाद भर गई है। इस मवाद को कोई भक्त मुंह लगाकर चूसे, उसे फेंके नहीं बल्कि पी जाए, तब वह तो मर जाएगा, परंतु मेरा पैर अच्छा हो जाएगा।
इतना सुनने के बाद एक ने कहा, महाराज, यह बात तो आपने ठीक कही है। शेष में से लोगों ने सोचा कि किसी तरह से यहाँ से भागें, फिर यहाँ कौन आने वाला है। अब किसी को लघु शंका लगी, किसी ने कान पर एक दो पवित्र लगाया, किसी को खांसी आ गई, किसी के घर का आदमी आ गया और किसी को कुछ समाचार आ गया, और इस तरह से वे निकल गए। किसी ने कहा, महाराज, क्या करें, मैं तो बीमार रहता हूँ, सब के सब चल दिए, आश्रम खाली हो गया, केवल एक भक्त बचा। उसने कहा, महाराज, आपने जैसा सोचा है मैं वैसा ही करूँगा। उन्होंने कहा, मर जाओगे? वह बोला, मर ही तो जाएंगे, पर आपका यह पैर तो अच्छा हो जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ, पैर तो ठीक हो जाएगा। रामदास जी ने उन्हें कहा, फिर चूसो और सबको बुला दो। उसने लोगों को बुलाया और अंगूठा चूसने लगा। अब सब लोग आने लगे धीरे धीरे कि यह तो चूस ही रहा है, अपना नंबर तो अब आवेगा नहीं। लोग आकर कहने लगे कि मैं तो आ ही रहा था, परंतु यह कार्य आ गया, अन्यथा मैं तैयार बैठा था। यह इसके भाग्य में था, ऐसा मेरे भाग्य में कहाँ। मैं चाहता था कि यह पुण्य मुझे मिले, यह सेवा मुझे मिले, परंतु मेरा भाग्य ही ऐसा था कि अमुक कार्य में फंस गया। अब सबके सब श्रेय लेने को तैयार थे। यह बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है। वहाँ था क्या? रामदास जी महाराज को तो भीड़ हटानी थी, इसलिए उन्होंने एक पका तोतापुरी आम अपने अंगूठे में बांध लिया था। आम का मुंह सामने था, वह ऊपर से ऊंचा और आखिर में नीचा चोंचदार था। आम रस भरा मीठा था। वह भक्त जब चूसने लगा तो उसको स्वाद आने लगा और मजे में पूरा चूस लिया। फिर बोला, महाराज, यह मवाद नहीं है, यह तो बहुत मीठा है। गुरु जी ने कहा, गुरु की मवाद ऐसी ही होती है, जो चूस लेता है उसी को पता लगता है कि वह कैसी है। आम चूस लेने के बाद सिर्फ गुठली बची। महाराज जी ने जाकर गुठली फेंक दी, उनका पैर अच्छा हो गया। अच्छा तुताई, उन्होंने पैर साफ कर लिए। लोगों ने कहा, महाराज, हम भी ऐसा कर लेते। उन्होंने कहा, तुम लोग भागो यहाँ से, जिसने मवाद चूसी है सिर्फ वही रहेगा, शेष तुम लोग चले जाओ। उन सबको भागना ही था और वे भाग भी गए। इस प्रकार का प्रेम ही प्रेम होता है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं विचारों के लेखों की इस श्रृंखला में प्रकरण है नाम जप। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, भक्त भगवान के मिलन की अपेक्षा भगवान के भजन को अधिक प्रिय समझता है। भजन जब जीवन बन जाता है तब उसके बिना रहा नहीं जाता है। कोई कहे भी कि छोड़ दो, तब कहेंगे कि छोड़े कैसे, रहा ही नहीं जाता है। एक महात्मा की सच्ची घटना का उल्लेख यहाँ कर दें। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के शिष्यों में एक सज्जन थे। उनका नाम जप का इतना अभ्यास था, उनकी जीभ इतनी अभ्यस्त हो गई थी और उनको इतना मजा आनंद आता था कि सोने में भी उनका नाम जप होता ही रहता था। जब नींद में भी जप हो तब जागृत अवस्था में क्यों न हो। एक दिन वह जंगल में शौच के लिए गए। उनका नाम जप चल रहा था। एक सज्जन उनके पीछे हो लिए। जो दोष देखने वाले होते हैं उनका काम ही यही होता है। ऐसा मैंने भी देखा है कि जब ध्यान करते हैं तब कई लोग कहते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति सो रहा था, मैंने देखा है। मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे थे। दूसरे के दोष बिना हुए और बिना जाने समझे कहने में उन्हें आनंद मिलता है। खैर, उस व्यक्ति ने आकर महाप्रभु से कहा, महाराज, वह आदमी इतना गंदा है कि शौच करते हुए भी भगवान का नाम लेता है। महाप्रभु ने कहा, ऐसा करता है? उसने कहा, हाँ, ऐसा करता है। महाप्रभु ने कहा, उसे बुलाओ। वे सज्जन आए। तब महाप्रभु ने कहा, यह कह रहा है कि तुम शौच करते हुए भगवान का नाम लेते हो? वे बोले, हाँ, ऐसा करता हूँ। महाप्रभु ने कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है। दूसरे दिन जब वे महात्मा शौच को गए तब फिर वह गया और देखा कि वे शौच कर रहे हैं और जीभ पकड़ के बैठे हुए हैं। उसने आकर फिर महाप्रभु से कहा, महाराज, वह तो अत्यंत भ्रष्ट है। कल तो केवल बोल ही रहा था, परंतु आज तो शौच करते हुए हाथ मुंह में डाले हुए था। महाप्रभु ने कहा, ऐसी बात है, तब उसे बुलाओ। वह आया तो महाप्रभु ने कहा, ये कह रहे हैं कि तुम शौच करते हुए मुंह में हाथ रखे थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये ठीक ही कह रहे हैं, परंतु आपने ही कहा था कि शौच करते समय नाम मत लो। मेरी जीभ मानती ही नहीं तो मैं क्या करूं? आपकी आज्ञा थी, इसलिए जीभ को पकड़कर बैठ गया।
महाप्रभु ने कहा, अब तुम जाओ और हमेशा नाम जप किया करो। इस प्रकार जप जिसके जीवन का स्वभाव बन जाता है वह भजन है। अगर भजन न रहे तो जीवन न रहे, भगवान की स्मृति ही जीवन है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में विषय है भगवत स्मरण का साधन। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, जो केवल भगवान को चाहता है, भगवान जी उसको उसी रूप में चाहते हैं। जो भगवान का हो जाता है, उसके लिए भगवान भी उसी रूप में हो जाते हैं। अगर हम चाहें तो भगवान बच्चे बनकर हमारी गोद में खेलें। कोई अपने को यशोदा मान दे तो उस माँ की गोद में वे वैसा वैसा ही करते हैं। एक बार मैं अनूप शहर गया। वहां पर एक रमण शंकर जी मेहता थे। उनकी एक बहन थी। उसने मुझसे पूछा कि भगवान का ध्यान कब किया जाए। मैं उसके भावों से अनभिज्ञ था और अज्ञानतावश कह दिया कि ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान करना चाहिए, सूर्योदय से पूर्व करने में अधिक लाभ होता है। वह बोली, भाई जी उस समय तो लालो सोए। तब मुझे ध्यान आया कि इसका लाला तो उसमें सोता है। सचमुच यह उस समय क्यों जगाएगी? यह तो तब जगाएगी जब जागने की बेला होगी। फिर मैंने उससे विस्तार से पूछा। तब उसने बताया कि लाला जब जागता है तो सबसे पहले मैं उसे प्यार करती हूँ। कभी कभी तो वह बिना मुंह धोए ही कह देता है कि आज माखन खाऊंगा। बच्चा जो ठहरा, मैं उसे माखन खिला देती हूँ और वह मुंह में माखन लगे लगे खेलने बैठ जाता है। मैं उबटन और जल लिए बैठी रहती हूँ कि कब यह आवे तो इसे नहलाएं। यह खेलने चला जाता है और मैं पीछे पीछे देखने जाती हूँ। यह सब मनुष्य ही हैं, परंतु हमारी दृष्टि बाह्य जगत में होने से हम केवल बाहर बाहर ही देखते हैं। इन लोगों को जो आनंद है वह इन्हें पता है। सूरदास जी का उदाहरण देखिए। अंधे थे लेकिन आनंद विभोर होकर लीला में विचरण करते थे। बाल लीला से लेकर न जाने कहाँ तक पहुँच गए और कहते हैं कि यह देखा यह देखा। यह भगवान का स्वभाव है कि हम भगवान को जब चाहें, इस रूप में चाहें, तब भगवान उसी रूप में हमारे अपने बन जाते हैं। भगवान सचमुच प्रेम के वश में हैं। लीला से लीलया। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में विषय है परीक्षण। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, साधन का उपदेश होता है अधिकारी को। जिस प्रकार डॉक्टर मरीज की परीक्षा करके निदान करता है कि उसे क्या रोग है, तब दवा सोचता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा करता है, तब उसे यथाधिकार उपदेश देता है। एक सज्जन गए गुरु के पास और बोले, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत आता है। तुम 1 वर्ष तक क्रोध पर विजय प्राप्त करो, फिर आओ, और हाँ, नहा करके आना। 1 वर्ष बाद वे आए। गुरुजी ने मेहतरानी से कह दिया कि देखो, एक काम करना, यह सज्जन जब स्नान करके आए तो इनके बगल से झाड़ू देना जिससे थोड़ी गर्द उड़े, इन्हें छूना नहीं। जब स्नान करके तैयार होकर ये गुरु के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए आने लगे, तब मेहतरानी ने गर्द उड़ा दी। इनको थोड़ी सी गर्द लगी तो ये गुस्सा हो गए, उसे मारने दौड़े तो वो भाग गई। फिर गुरु के पास ये आए तो गुरु जी ने कहा, तुम्हें अभी क्रोध आता है, तुम मारने के लिए दौड़ते हो। अभी 1 वर्ष और अभ्यास करो, अपने को अधिकारी बनाओ। पुनः 1 वर्ष बाद वे वहां आए। इस बार गुरुजी ने मेहतरानी से कह रखा था कि जब वे आए तो जरा सा झाड़ू उसे स्पर्श करा देना। मेहतरानी बोली, वह मारेगा। गुरुजी बोले, मारेगा नहीं, तुम ऐसा करना। वह जब स्नान करके तैयार होकर आए और समीप पहुंचे तो मेहतरानी वहां खड़ी थी। उसने झाड़ू छुआ दिया। वे मारने को उद्यत तो नहीं हुए, परंतु उसे दुर्वचन बोले। उन्होंने कहा, तुमने मेरी 2 साल की मेहनत बेकार कर दी। फिर गुरुजी के पास आए और बोले, महाराज बोध प्राप्त कराइए। गुरुजी बोले, अभी बोध प्राप्त करोगे? अभी तो तुम गाली बकते हो। 1 वर्ष और अभ्यास करो, तैयारी करो, क्रोध का नाश होने पर उपदेश मिलेगा। वह व्यक्ति सच्चा था, अन्यथा कहता, छोड़ो ऐसे गुरु को। आते हैं उपदेश प्राप्त करने और साल साल भर तक नाक रगड़ाता है।
हमें तो अभी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाता है और वे मान भी लेते हैं, परंतु वह होता है भ्रम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं, भ्रम ज्ञान। ब्रह्म के बदले भ्रम होता है। तीसरे साल जब वे सज्जन आए तब गुरुजी ने मेहतरानी से कहा कि जब ये मेरे पास आने लगे तो इनके ऊपर कूड़े की टोकरी उड़ेल देना। वह बोली मारेगा? गुरुजी ने कहा आज तो बिल्कुल नहीं मारेगा, इसकी 3 वर्ष की लगातार साधना हो गई है। वे बेचारे जब गंगा स्नान करके तैयार होकर आने लगे तो मेहतरानी भी खड़ी थी तैयार। गुरुजी ने उससे कह रखा था कि डरना नहीं, आज वह कुछ नहीं करेगा। उसने उनके ऊपर कूड़े की टोकरी उड़ेल दी। उसके टोकरी उड़ेलते ही वे दंडवत गिर पड़े और बोले मैया तुम ही तो मेरी गुरु हो, 3 वर्ष तक तुम्ही ने परीक्षा करके मुझको इस योग्य बनाया, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। माँ मैं तेरा ऋणी हूँ। वह गदगद हो गई। ये सज्जन फिर स्नान करने गए और तैयार होकर गुरुजी के पास आए और निवेदन किया। गुरुजी ने कहा अब तुम योग्य हो गए हो, आज तुम अधिकारी हुए, आज तुम्हें ज्ञान देंगे। श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में विषय है सुंदर साधन। पूज्य भाई जी कहते हैं भगवान में मन लगाने का बड़ा सुंदर आधार है कि भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लें। संबंध जोड़ लेने पर फिर मन न लगे यह तो हो ही नहीं सकता। जिसको जो जचे वही संबंध जोड़े। जब मैं बंबई में रहता था उस समय जिस मकान में मैं रहता था उसी में एक सज्जन रहते थे। उनका नाम था घासी राम डालमिया। उनकी स्त्री का देहांत हो गया था। उनके यहाँ एक गोपाल जी की प्रतिमा थी। वह उनको गोपालिया कहते थे। उनकी बड़ाई आदि किया करते थे। वह दिन में 4-5 बार दुकान से सामान लेकर आते। कभी गोपालिया को खिलाना है, कभी पानी पिलाना है, कभी देखना है, कभी कुछ तो कभी कुछ करना है, ऐसा कहते। मैंने उनसे पूछा आप बार बार दुकान से भागकर क्यों आते हैं? वे बोले भाई जी गोपालिया को कहीं भूख लगी हो, कहीं प्यास लगी हो या कहीं गर्मी लगती हो तो बिना संभाले कैसे काम चलेगा। इसे बड़े आदमी समझ सकते हैं कि भगवान को क्या भूख लगेगी, क्या भगवान खाएंगे। यह सब मंद अधिकारियों की बातें हैं, यह नीची बातें हैं। नीची नहीं, यही तो जादू है जो निष्काम में कामना पैदा कर देता है, जो आप्त काम को कामी बना देता है, जो नित्य तृप्त को अतृप्त बना देता है। यह प्रेम, यही तो चीज है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। गीता के 9वें अध्याय का 26वां श्लोक। भगवान ने यहाँ अश्नामि कहा अर्थात खाता हूँ। और ठीक यही श्लोक श्रीमद् भागवत में सुदामा के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है। ये दाने प्रेम से सने हुए हैं, ये सारे विश्व को तृप्त करने के लिए पर्याप्त हैं और तुम मेरी बात कहते हो। भगवान ने कहा और फर्श पर पड़े दानों को बीन कर मुट्ठी भर चबा गए। ये क्या चीज है? यह प्रेम है। घासी राम जी अपने गोपालिया को लेकर वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक महात्मा थे राम प्रसाद जी, फिर उनका नाम हो गया था राधिका दास जी। वे संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। वे संस्कृत और हिंदी के कवि भी थे और वृंदावन के बड़े रसिक थे। उन्हीं के पास घासी राम जी रहते थे। राधिका दास जी घासी राम जी को बहुत मानते थे। एक दिन घासी राम जी ने श्री राधिका दास जी से कहा अब तो गोपालिया जिद करता है, कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो, रोज कहता है कि अब मेरे साथ चलो। राधिका दास जी ने कहा उनसे क्या जल्दी है, यहीं खेलो उसके साथ। वे बोले नहीं, रोज कहता है, जब भोग लगाते हैं तब कहता है कि मेरे साथ चलो, अब चल मेरे साथ। उनसे एक दिन राधिका दास जी ने कह दिया कि यदि उसकी बड़ी इच्छा है तो जाओ। घासी राम जी ने कहा ठीक है। घासी राम जी सवेरे यमुना स्नान करने गए। बाद में वहाँ एक पत्थर पर कागज लिखा मिला कि मैं गोपालिया के साथ जा रहा हूँ। अब वह कहाँ गए
यह मैं नहीं जानता, परंतु मेरा विश्वास ऐसा है कि वे गोपालिया के साथ गए, क्योंकि एक बड़ी सुंदर चीज है कि जगत असत है और भगवान सत्य है। जो है उसका कभी अभाव नहीं होता है, किसी देश में, किसी काल में, किसी समय। किसी के लिए जो है उसका अभाव नहीं होता है और जो नहीं है उसकी सत्ता नहीं होती। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की इस श्रृंखला में विषय है सौंदर्य, ब्यूटी। परम पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं, सौंदर्य मन को विषय की ओर आकर्षित करता है। यह हमारे मन की एक कल्पना है। सुंदरता की धारणा हमने अपने मन में कर रखी है और वह धारणा भिन्न भिन्न है। एक कथा है कि एक गांव में एक घर ब्राह्मण का था। उसमें अकेली ब्राह्मण की लड़की, जो तरुणी थी और विधवा हो गई थी, रहती थी। वहां के जमींदार का लड़का, जो दुष्ट प्रकृति का और जबरदस्त था, बुरी नीयत से उस लड़की के पास गया। वह बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा कि जोर जबरदस्ती से यह मानेगा नहीं, क्योंकि दुष्ट प्रकृति का है और समर्थ है। उसने कहा, मैं रजस्वला हूँ, तुम 4 दिन बाद आना। वह चला गया। इसके बाद उसने अधिक मात्रा में जमाल गोटा मंगाकर खा लिया। इससे उसको दस्त पर दस्त होने लगी। उसने चौके पर एक नाद रख ली और उसी में टट्टी अर्थात शौच जाने लगी। वह क्षीण काय हो गई, उससे उठा न जाए। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं, बड़ी खराब हालत हो गई। वह चारपाई पर सोई रही। चौथे दिन जमींदार का लड़का आया। उसने पूछा कि यहाँ एक ब्राह्मणी रहती थी, वह कहाँ गई? घर में कोई और तो था नहीं, वह एक थी। वह आगे बढ़कर उसके पास गया और देखा कि एक निर्जीव सी स्त्री लेटी है। उसने फिर पूछा कि यहाँ जो ब्राह्मणी रहती थी वह कहाँ गई? तब उसने बड़ी क्षीण आवाज में कहा, वह मैं ही हूँ। उसने कहा, तुम तो बड़ी रूपवती थी, तुम्हारा वह रूप कहाँ चला गया? ब्राह्मणी ने कहा, उस नाद में जाकर देखो, सारा रूप उसमें है। तुम्हें रूप चाहिए तो जाकर उस नाद में नहा लो। वह कुछ बोल न सका। हमारे रूप का, सौंदर्य का यह परिणाम है। कहाँ सुंदरता, सौंदर्य है? हम केवल मिथ्या कल्पना कर लेते हैं कि अमुक वस्तु सुंदर है और उसके पीछे अपने जीवन को खो देते हैं। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में विषय है भगवान की लीला। पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, संसार की सत्ता प्रतिक्षण मिटती है। जगत में 2 ही चीजें हैं, लीला और लीलामय। इस प्रकार एक ही स्वप्न दृष्टा पुरुष स्वप्न की सृष्टि रचता है और उसका अनुभव करता है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा, एक ही लीलामय संसार में लीलारत है। एक प्राचीन कथा है कि महाराज जनक अपने महल में सो रहे थे। सोते हुए उन्हें स्वप्न आया कि किसी दूसरे राजा ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसने विजय प्राप्त कर ली और इनका सब कुछ छीन गया। उसने मुनादी करवा दी कि इन्हें कोई खाने पीने को कुछ न दे और इस राज्य की सीमा के बाहर कर दिया जाए। इन्हें ऐसा स्वप्न आ रहा और उस स्वप्न में ही 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु राजा को कुछ खाने पीने को नहीं मिला। भूख प्यास से पीड़ित राजा को कोई आश्रय देने के लिए तैयार नहीं। चौथे दिन वे उस राज्य की सीमा के बाहर उस स्थान पर पहुंचे जहां अन्न सत्र चल रहा था। सबको भोजन दिया जा चुका था। तब ये रोते हुए वहां पहुंचे और कुछ देने के लिए निवेदन किए। अन्न क्षेत्र के व्यक्ति ने कहा, भाई और कुछ तो है नहीं, इस पात्र में जली हुई खिचड़ी की खुरचन लगी है, इसे ले लो। भूख तो इन्हें लगी ही थी। इन्होंने खुरचन लेकर ज्यों ही खाना प्रारंभ किया, त्यों ही एक चील ने झपट्टा मारा और खिचड़ी गिर पड़ी। खिचड़ी नीचे गिरते ही इन्होंने जोर से चीखा और यह चीख असली हो गई। स्वप्न टूट गया, राजा जग गए। राजा की यह चीख महल में लोगों ने सुनी। तुरंत रानियां, नौकर चाकर, दास दासी, दीवान साहब दौड़े आए।
डॉक्टर वैद्य बुलाए गए। सबने पूछा, महाराज क्या हुआ? अब महाराज बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले, क्या बताऊं? राजा ने देखा कि मैं तो राजमहल में इस पलंग पर बिछे मखमली गद्दे पर लेटा हूँ, परंतु अभी अभी तो मैं भूखा प्यासा था, राज्य से निर्वासित था, मैं उसका अनुभव ही कर रहा था। अब यह सच्चा है कि वह सच्चा है? राजा के मन में यह प्रश्न आ गया कि यह सच्चा या वह सच्चा। यह प्रश्न उनके जीवन में आ गया। जिसे भी देखें उससे यही प्रश्न करें। वैद्यों ने निदान किया कि राजा का मस्तिष्क किसी स्वप्न को देखकर भ्रमित हो गया है, वे पागल हो गए हैं। राजा महल में बैठे रहते, जो खाने को दिया जाता वह खा लेते और जो भी मिलता उससे यही पूछते कि यह सच्चा या वह सच्चा। एक दिन अष्टावक्र मुनि राजमहल में आए। वे बड़े तपस्वी, योगी, सिद्ध पुरुष थे। मुनि को राजा के स्वप्न का पूरा वृत्तांत बताया गया। अष्टावक्र जी बड़े मनोवैज्ञानिक पंडित थे। उन्होंने समझ लिया कि स्वप्न ही राजा की इस स्थिति का मुख्य कारण है। वे राजा के पास बैठ गए और वार्ता शुरू हुई। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, राजन, जिस समय तुम राज्य से निर्वासित किए गए और तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया, उस समय तुम राजा थे क्या? जनक जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय मैं एकदम साधारण व्यक्ति था। अष्टावक्र जी महाराज पूछते हैं, जब 3 दिनों तक तुम्हें कोई आहार नहीं मिला तब तुम्हारी क्या हालत थी? जनक महाराज कहते हैं, मैं भूख प्यास से बेहाल था। अष्टावक्र जी, जब तुम उस अन्न क्षेत्र में गए तब तुम्हारे पास यह महल नहीं था ना? जनक जी, महाराज, महल क्या था, मैं तो राज्य से ही निर्वासित था। अष्टावक्र जी, उस दिन तुम्हें खिचड़ी की खोचन दी गई तो तुमने ले ली? जनक जी, लेता कैसे नहीं, मैं भूख से व्याकुल था। अष्टावक्र जी, जब चील ने झपट्टा मारा तो बड़ा दुख हुआ? जनक जी, हाँ मुनिवर, दुख हुआ, लेकिन मैं तुरंत जाग गया। अष्टावक्र जी, राजन, अब बताओ, जिस समय तुम निर्वासित होकर जा रहे थे उस समय यह महल, रानियां, दीवान, सिपाही, गहने, कपड़े थे क्या? जनक जी, नहीं थे। अष्टावक्र, अब बताओ, तुम महल में हो ना? जनक जी, हाँ महल में हूँ। अष्टावक्र, अब वह अन्न क्षेत्र यहाँ है क्या? जनक जी, नहीं है। अष्टावक्र जी, अब वैसी भूख प्यास और अन्य परेशानी है क्या? जनक जी, नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। अष्टावक्र जी, राजन, तुम्हारे प्रश्न का सीधा उत्तर हो गया कि जैसा यह वैसा वह और जैसा वह वैसा यह। जागृत में स्वप्न नहीं और स्वप्न में जागृत नहीं। जागृत का संसार स्वप्न में नहीं और स्वप्न का जागृत में नहीं। जब तक तुम जागे नहीं तब तक यह संसार नहीं रहा, और जब जाग गए तब वह नहीं रहा। इसलिए दोनों एक से हुए ना? जनक जी, कैसे? अष्टावक्र जी कहते हैं, स्वप्न में इस संसार की सत्ता थी क्या? जनक जी, नहीं। अष्टावक्र, और अब संसार में स्वप्न की सत्ता है क्या? जनक जी, नहीं। अष्टावक्र जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार सत्ता ही नहीं है। तुम अपने आप जैसे स्वप्न में देख रहे थे वैसे ही जागरण में देख रहे हो। जागृत के जगत का जो अधिष्ठाता है वह जागरण के जगत को देखता है, और स्वप्न जगत का जो अधिष्ठाता है वह स्वप्न के जगत को देखता है। तुम दोनों को देखने वाले हो, वास्तव में दोनों की ही सत्ता नहीं है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की इस श्रृंखला में विषय है, हम कैसे हैं। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, सच्ची चीज अंतःकरण की स्थिति है। कोई कैसा है इसे जानने के लिए उसके हृदय को देखो। उसके अंतःकरण में जो है वह वैसा ही है। यो यच्छ्रद्धः स एव सः। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 17वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है। एक बार सुकरात के पास कुछ ज्योतिषी आए। उन्होंने
उनका हाथ देखकर कहा, तुम तो बड़े कामिक पुरुष प्रतीत होते हो। उनके शिष्य क्रोधावेश में बोले, मेरे गुरुजी तो ऐसा कहते हो? सुकरात ने कहा, यह ठीक कहते हैं। तुमने ऊपर ऊपर से देखा है, इन्होंने मेरे मन को देखा है। जहाँ मन है वहाँ हम हैं। जैसा मन है वैसे हम हैं। न नाम में, न वेश में, और न ऊपर की क्रिया का कोई महत्व है। महत्व है तो केवल मन में। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में विषय है अनन्य भाव। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज कहते हैं, परम तत्व एक ऐसे रूप में हमारे सामने आ सकता है जो खेलने वाला हो, प्रत्यक्ष नाचने वाला हो, हमारे साथ खाने पीने वाला हो, हंसने बोलने वाला हो और हमें गले लगाने वाला हो। यह हो सकता है यदि उस स्वरूप के भाव में अनन्यता हो। डॉक्टर राजेंद्र बाबू के गुरु थे रामाजी महाराज। वे बिहार के थे। रामाजी महाराज बड़े महात्मा हुए। वे दूल्हा राम जी के उपासक थे। जहाँ कोई बारात देखते और उसमें दूल्हे को देख लेते तो छाता लेकर दौड़ते और दूल्हे के ऊपर छाता लगाकर उसके पीछे पीछे चलते। वे राम विवाह के आगे की रामायण नहीं पढ़ते थे। वे कहते कि मैं राम का वनवास इत्यादि नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तो राम को महल में ही देखना चाहता हूँ। उसके आगे के राम से मेरा मतलब नहीं है। यह क्या है? यह भाव है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे तो भगवान का बालक रूप ही प्रिय है। दूसरे राम की कथा कहते रहेंगे परंतु अपने सामने बाल रूप राम ही नाचते हैं। इतने मधुर, इतने बड़े ज्ञानी श्री काकभूषुंडी जी से जब पूछा गया कि आप कौवा ही क्यों बने रहना चाहते हैं, उन्होंने उत्तर दिया कि इस कौवा शरीर के रूप में ही बाल रूप राम मुझसे खेलते हैं, इसलिए मुझे कौवा बना रहना ही अच्छा है। मुझे नहीं चाहिए देवताओं का सवेश। यह भावना है। एक प्रयागदास जी महात्मा थे। वे बड़े भक्त थे और अपने को जानकी जी का भाई मानते थे। वे कहते थे, आम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोए, राम लला के सरवा। आहा, जय 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 जय। अर्थात आम के नीचे खाट बिछी है और उस पर राम लला के साले प्रयागदास जी महाराज अलमस्त होकर सो रहे हैं। वे बड़े भारी महात्मा रहे। वे अयोध्या में पानी नहीं पीते थे। भाव है ना। लोग कहेंगे कि वे अज्ञानी थे, उन्होंने भगवान में भेद मान लिया। वे अज्ञानी तो नहीं थे। उनको तो स्वयं श्री जानकी जी आहा और भगवान श्री राम ने प्रकट होकर दर्शन दिए हैं। इस प्रकार विभिन्न विभिन्न भावों के द्वारा भगवान पूजा ग्रहण करते हैं। जो इस प्रकार चाहते हैं उनको उसी प्रकार की सेवा मिलती है। यह भगवान का विचित्र रूप है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की श्रृंखला में प्रस्तुत है विषय नैवेद्य। पूज्य भाई जी कहते हैं, भगवान हमारे हैं यह निश्चय हो जाए, फिर भगवान यह सिद्ध कर देंगे अपनी क्रिया से, अपनी लीला से। वे प्रेम पूर्वक अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करते हैं। भगवान कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर गए। वहां दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। इसमें क्या बात थी? सभा के बाद दुर्योधन ने कहा, महाराज बड़ी तैयारी से आपके लिए भोजन बना है, चलकर भोजन ग्रहण करें। उसने बड़े अभिमान से कहा। भगवान ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन के मन में आया कि यह तो बहुत अपमान की बात कह रहा है। कल तक गाले का काम करता था और हम लोगों से संबंध हो गया तो बड़ा आदमी बन गया है। हम लोगों ने संपन्न कर दिया तो अपने को बहुत बड़ा मानने लगा है। कहता है नहीं खाएंगे। दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? इस पर भगवान ने ऐसा उत्तर दिया कि उसकी बोलती बंद हो गई। भगवान ने कहा, देखो दुर्योधन, दो तरह से खाना होता है। एक, यदि व्यक्ति भूख से मर रहा हो तब जो खाने को
जहाँ मिल जाए वह हाथ पसार कर ले और खा ले, और दूसरा जहाँ प्रेम हो वहाँ छीन कर खा ले, घर में घुसकर खा ले। वहाँ यह नहीं देखना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं है, घर अपना है। दुर्योधन जी, प्रेम आप में है नहीं और भूख से मैं मरता नहीं, इसलिए नहीं खाएंगे। यह महाभारत की कथा है। उसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। इसका क्या कारण है? वहाँ क्या था? वहाँ अमृत था, प्रेम था, रस था। प्रेम से सन्नी हुई चीज को ही हम ब्रह्मार्पण कर सकते हैं। परम पूज्य भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों के इस श्रृंखला में विषय है प्रेम प्रसाद। पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक घटना है। एक रघुनाथ गोस्वामी थे। वे उस समय के ऐसे जमींदार के पुत्र थे जिसकी आमदनी 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना थी। बहुत धनिक घर के नौजवान लड़के थे। सब कुछ त्याग कर वह जगन्नाथपुरी में आकर रहने लगे। वह अपनी क्षुधा तृप्ति के लिए जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बाहर, जहाँ भिखारी खड़े रहते हैं, वहाँ खड़ा रहता। जो कुछ मिलता उसे लेकर अपना पेट भर लेता। जब लोगों को मालूम हो गया कि यह तो अमुक जमींदार का पुत्र है, तब लोग बढ़िया बढ़िया चीजें लाकर उसे देने लगे। उसने सोचा, यह तो बड़ी आफत हो गई, अब यहाँ से भागो। फिर वह जाकर छुप गया, लेकिन भोजन की कुछ व्यवस्था करनी थी। क्या किया उसने कि जगन्नाथ जी के मंदिर से जो जूठन बहकर पानी के साथ जाती, भोजन करके लोग हाथ धोते, कुल्ला करते, उससे जो चावल के दाने, दाल के दाने आदि बहकर जाते, वह दूर जाकर कहीं नाली में गिरते। रघुनाथ गोस्वामी वहां जाकर बैठ जाते और उसी में से चुन चुन कर खाते। आहा, धन्य हो। एक दिन महाप्रभु को इस बात का पता लगा। महाप्रभु वहां चुपके से गए और वे चावल बीनकर हथेली पर रखकर खा रहे थे। महाप्रभु ने वह चावल छीनकर स्वयं खा लिए। अब कोई यह समझे कि महाप्रभु भ्रष्टाचारी, अनाचारी और कदाचारी हो गए तो यह ठीक नहीं है। यह जो प्रेम का प्रसाद है उसमें विधि का स्थान नहीं है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि प्रेम के नाम पर किसी विधि को छोड़ दिया जाए। आजकल अधिकांशतः लोग छोड़े हुए हैं। वे तर्क देते हैं कि प्रेम बढ़ता है, इसलिए सभी के हाथ का खाना चाहिए। अरे, कौरव पांडव तो साथ खाने वाले थे, फिर लड़े क्यों? यूरोप में जितनी लड़ाइयाँ हुई उनमें कौन ऐसा था जो कहे कि हम चौका अलग रखते हैं, साथ नहीं खाते हैं? परंतु साथ खाने पर भी लड़ाइयाँ हुई। इसलिए यह अनाचार और चीज है तथा प्रेम और चीज है। यह विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए डर लगता है कि प्रेम के नाम पर कहीं अनाचार न हो जाए, प्रेम के नाम पर पतन न हो जाए, प्रेम के नाम पर स्खलन न हो जाए, कहीं प्रेम के दिव्य भवन के नाम पर नरक में न पहुंच जाएं। इसलिए प्रेम के मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। परम पूज्य श्री भाई जी महाराज के प्रवचनों एवं लेखों की इस श्रृंखला में विषय है अर्पण। पूज्य भाई जी कहते हैं, अपने को बिना शर्त भगवान को अर्पण करें। लोग कहते हैं कि अर्पण तो होता है नहीं, तो इसका सीधा उत्तर है, भले ही कोई माने या न माने, हम अर्पण करना चाहते ही नहीं हैं। एक मदन मोहन जी शास्त्री रहे। वे बड़े विद्वान थे और विनोदी स्वभाव के थे। उन्होंने एक बड़ी दिल्लगी की बात कही। उन्होंने कहा, एक पंडित जी थे, वे किसी गांव में कथा कहने गए। वे बड़ी सुंदर सुंदर बातें कहने लगे, जिससे लोग बड़े प्रभावित हुए। लोग आकर उन्हें पैसे देने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं पैसा नहीं लेता। तब पैसा देने वालों ने सोचा कि ये लेते तो है नहीं, तो इनको रुपया दे दो। लोग कहेंगे कि वह रुपया दे रहा था। उनको रुपया दिया गया तो नहीं लिए, 10-20 रुपया दिया तो भी नहीं लिए, 100-50 रुपया दिया गया तो भी नहीं लिए। फिर गांव में यह बात फैल गई कि पंडित जी महाराज बड़े निर्लोभी हैं, कोई कुछ दे तो लेते नहीं हैं।
एक सेठ जी ने सोचा कि पंडित जी लेते तो है नहीं, तो अपने को बड़ा आदमी बनने में क्या हर्ष है। यह पुराने जमाने की बात है। आज तो 1000 रुपए कुछ नहीं है, परंतु उस समय बहुत बड़ी रकम थी। सेठ जी 1000 की थैली लेकर गए और बोले, महाराज इसको ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं लूंगा। सेठ जी ने बार बार आग्रह किया तो पंडित जी ने रोषपूर्वक कहा, नहीं, मुझे रुपया दिखाते हो। उसने कहा, महाराज लेना पड़ेगा। इन्होंने फिर मना कर दिया। सेठ जी ने फिर आग्रह किया कि इसे ले लीजिए। तब उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, देखो यह बड़ा आग्रह कर रहा है, चलो आज व्रत भी टूटे तब भी इसे ले लो। अब तो सेठ जी का मुंह सूख गया। वह 1 पैसा नहीं देना चाहता था और अब बेचारा लुट गया। उसी तरह हम लोग भी भगवान से ले लो कहते तो हैं, परंतु देना चाहते नहीं हैं। कहते हैं, महाराज ले लो, सब आपका है, यह आपका, वह आपका, हम आपके हैं। यदि भगवान बोले जरा मुझे दे दो तो तब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम विशुद्ध मन से नहीं कहते हैं। आज के प्रकरण में बस इतना ही। अगले प्रकरण में अगले विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।